कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अभी 1 मिलियन हुआ है, इसको 2 तो पहुंचाना ही है, 10 भी पहुंचाना है और साथ में आपको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना है, उसका भी ध्यान रखें। पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित करते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः चर्चा कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी से और अवसर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बार पुनः ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। विष्णु शंकर जैन जी उसमें अपेयर हो ही रहे हैं। आप जानते हैं वो जो श्रृंगार गौरी वाला जो मैटर है ओरिजिनल। तो ये जो विष्णु जी, ये जो कल का जो केस आया है जस्टिस जे मुनीर के द्वारा, वो सिविल रिवीजन था 711 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी की अलाउ की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके विरुद्ध। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं देख रहा था जजमेंट और जजमेंट में सिविल रिवीजन में जो 3 पॉइंट्स उठाए गए वो वही बार बार उठाते हैं कि ये जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, ये वक्फ एक्ट से बाधित है और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 से बाधित है। तो कल का जो निर्णय हुआ है उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के निर्णय को तो उचित समझाया, ठहराया ही है। जी। और क्या कहा है इस निर्णय में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हमने माँ श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा का अधिकार माँगा, तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा केस क्या था। हिंदू समाज के लोगों का केस क्या है। हमारा केस बहुत ही स्पेसिफिक है कि नवंबर 1993 तक उस प्लेस इन क्वेश्चन में, जहाँ पे आज ये तथाकथित मस्जिद है, हम वहाँ पे बिना कोई रोक-टोक के अनइंटरप्टेड ढंग से पूजा पाठ करते रहे। हमारी पूजा पाठ पे 1990 में विघ्न डाला गया और 1990 से 1900 नवंबर 1993 तक का जो एक पीरियड था, उसमें विघ्न के अंदर हम पूजा करते रहे और नवंबर 1993 के बाद हमारी पूजा वहाँ पे टोटली बंद हो गई और हम उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिए गए। ये हमारा एक स्पेसिफिक केस है। अब इसमें अगर थोड़ा ड्वेल डीप करें, तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि व्यास जी जो हैं, वो उस तथाकथित मस्जिद के तहखाने में, जो ठीक नंदी के सामने है, वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे, नवंबर 1993 तक। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के उल्लंघन में, उनको उस जगह से डिस्पोजेस कर दिया गया, बाय एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, बाय दी देन गवर्नमेंट। जो उस समय की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने वहां से उनको डिस्पोजेस कर दिया और उस पूरे एरिया में बैरिकेडिंग लगा दी। बैरिकेडिंग लगाने का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो जितने विभिन्न देवी देवता थे, जो उस तथाकथित मस्जिद में मौजूद थे, जिनकी पूजा हिंदू समाज के लोग कर रहे थे, वो पूजा पाठ रुक गई। और आज की स्थिति यह है कि साल में एक दिन, नवरात्र की चौथे दिन, हम इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल के बाहर बैरिकेडिंग की चौखट पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर, जो पूजा अंदर होती थी, वो पूजा सांकेतिक रूप से साल में एक बार बैरिकेडिंग के बाहर मस्जिद की चौखट पे हो रही। तो ये हमारा केस है। अब इन फैक्ट्स ऑफ द केस में अगर इसको एनालाइज किया जाए डेट वाइज, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है वो 1991 में आया है। हमारा केस है कि नवंबर 1993 तक हम पूजा करते रहे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में हमारी पूजा पाठ रोकी गई और हमने रिलीफ मांगी है कि हमारी पूजा पाठ जो चल रही थी उसको रेस्टोर किया जाए। इसमें मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया की तरफ से 711 जिसे कहा जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल की गई और वो एप्लीकेशन फाइल की गई ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी में कि दिस केस इज बार्ड बाय लॉ। और जो उन्होंने कानून का हवाला दिया, उन्होंने 3 कानूनों का हवाला दिया जिससे केस बार्ड है।
वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। अब मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से इन तीनों एक्ट को सिर्फ एक ऑर्गेनाइज वे में डील करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है, उसके जो क्लचेस हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। यही बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड की है कि जब एक केस में क्लियर फैक्ट और प्लीडिंग है इन प्लेंट एवरमेंट, और बहुत सारे पैराग्राफ्स हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोट किए हैं जो हमारे प्लेंट एवरमेंट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नवंबर 1993 तक हम पूजा पाठ करते चले आ रहे थे और उस जगह का हमारे लिए क्या महत्व है। तो ये नहीं कहा जा सकता है एट दिस स्टेज कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, क्योंकि अगर इस मामले में आगे ट्रायल चलेगा, हम अपनी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे एविडेंस नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ प्लेंट एवरमेंट्स देखे जाते हैं। प्लेंट एवरमेंट्स देखने के बाद कोर्ट ये देखती है कि क्या ये बार्ड बाय एनी लॉ है, कॉज ऑफ एक्शन बनता है कि नहीं बनता है, और सारी चीजें जो हमारी रिलीफ है अगर उससे जोड़ के देखी जाए तो कहने का लबोलबाब ये है कि प्लेंट एवरमेंट्स देखने के बाद आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये केस नहीं बनता है। ये सारी चीजें हम पूजा करते थे नहीं करते थे इसके लिए हम ओरल एविडेंस देंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, वो सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है। आज की डेट में कोर्ट इस सूट को एट द थ्रेशोल्ड रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और जो अंजुमन इंतजामिया की प्ली थी कि इस सूट को यहीं निप इन दी बड कर दिया जाए, यहीं खत्म कर दिया जाए, उस बात को ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने माना ना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना। तो ये था उनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सबमिशन था, उसका मैंने आपको यहाँ पे प्रति उत्तर दिया। साथ ही साथ उनका दूसरा सबमिशन ये था कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा सेक्शन 85 से ये केस बाधित है और ये केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है, ये वक्फ ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए, जिसका हमने बहुत सारी लेयर्स में जवाब दिया। पहली बात ये हमारा कहना यह था कि औरंगजेब ने यहाँ पे कोई वक्फ का डीड ऑफ डेडिकेशन नहीं किया। जब औरंगजेब ने यहाँ पे 1669 में पार्शली हमारे मंदिर को तोड़ा तो उसने कोई वक्फ डिक्लेयर नहीं किया, ना कोई वक्फनामा है, और वक्फ का बहुत ही सेटल्ड लॉ है। इस समय मैं इस्लामिक लॉ के परव्यू में बात कर रहा हूँ। वक्फ का बहुत सेटल्ड लॉ है कि जो वक्फ वाकिफ होता है, जो वक्फ क्रिएट करता है, ये उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होनी चाहिए। किसी जगह किसी मंदिर को तोड़ के आप कभी भी एक वैलिड वक्फ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सेकेंड लेयर में चले और अज्यूम कर लें कि वक्फ थी भी, अज्यूम, सिर्फ अज्यूम, नॉट एडमिटिंग, अज्यूम भी कर ले, तो वक्फ, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया किसी मंदिर की संपत्ति को तोड़ के वक्फ क्रिएट नहीं की जा सकती है। और दूसरी लेयर यह है कि अगर वक्फ हुई थी तो वो कब दर्ज हुई थी, तो उसके लिए वक्फ दर्ज होने के कोई भी डॉक्यूमेंट्स अंजुमन इंतजामिया के पास नहीं है। जो वक्फ रजिस्टर करने के डॉक्यूमेंट्स अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट में दाखिल किए थे, जिसको वो क्लेम करते हैं कि ये वक्फ नंबर 100 है, उस वक्फ नंबर 100 की जो एंट्री है वो प्रीमा फेसाई बिलीव नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जो पूरी एंट्री है उसमें करीब 150 एंट्रीज है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, एंट्री नंबर 1 से लेके 150 एंट्री तक हर एंट्री में खसरा नंबर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। पर जो एंट्री अंजुमन इंतजामिया इस केस में क्लेम कर रही है कि वक्फ दर्ज की गई थी, उस एंट्री में, उस वक्फ नंबर 100 में खसरा नंबर 9130 मेंशन नहीं है, जो इस केस का खसरा नंबर है। दूसरी बात, वहां पे जो लिखा है वो लिखा है आलमगीर मस्जिद, जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन वो दूसरी है। बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई है उसे आलमगीर मस्जिद कहते हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं लिखा है। तीसरी बात, जो वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार की वेबसाइट है, उसमें अगर कोई भी रिसर्च करेगा, वक्फ नंबर 100 निकालेगा, तो उसकी लोकेशन बताई जाएगी बड़ुआ डी, नॉट ज्ञान व्यापी। तो वक्फ नंबर 100 डाउटफुल है, वो इस संपत्ति के लिए ऐसी एंट्री या ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और इस आधार पे हमने तीसरा लेयर ऑफ आर्गुमेंट रखा कि ये भी मान लिया जाए, एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि चलिए एंट्री अच्छी है, वैलिड है, तो तीसरा लेयर ऑफ आर्गुमेंट ये है
कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रमेश गोविंद राम के केस में 1979 सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया और 2010 सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्लियर कट लॉ है कि आपकी जो वफ की एंट्री होगी उस एंट्री से वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, और जहां पे एक समुदाय हिंदू है और दूसरा समुदाय मुस्लिम है वहां पे वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता, वो केस सिविल कोर्ट में ही चलेगा। तो इन तीन लिम्स, इन तीन लेयर ऑफ आर्गुमेंट्स के आधार पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये बात मानी कि अभी प्राइमा फेसाई वफ एक्ट का बार नहीं दिखता। ये सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस है, और यही बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूं कि ये पूरी कवायद और ये पूरी कोशिश उस दिशा में है अंजुमन इंतजामिया की, और वो ये चाहते हैं कि ये केस इससे आगे ना बढ़े, यही मेंटेनेबिलिटी के इशू पे, जिसे सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 11 कहते हैं, यहीं पे डिसमिस हो जाए और इसमें कोई भी एविडेंस लीड करने का हिंदू पक्ष को मौका ना दिया जाए। तीसरा जो उनका सबमिशन था वो ये था कि भाई ये केस काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 से बाधित है। तो इस ये जो आर्गुमेंट था इसको ना वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रूव कर पाए ना हाई कोर्ट में प्रूव कर पाए, और मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि काशी विश्वनाथ एक्ट की कौन सी धारा से ये केस बाधित था। उन्होंने कोई धारा और सेक्शन भी नहीं मेंशन किया। रादर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 9, और जो बात मैं बराबर आपके चैनल पे कहता रहा हूं, सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 का, उसने टेम्पल शब्द की परिभाषा को डिफाइन किया है, और उसमें शब्द जो यूज किया गया है वो यूज किया गया ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था वो यही है जहां पे आज इनकी तथाकथित मस्जिद है। तो काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 ने इस पूरे परिसर को अपने दायरे में ले लिया। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं अपने आर्गुमेंट्स को एडवांस करने के लिए, कि सेक्शन 13 ऑफ काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ड्यूटी है कि वो इस जगह की पोजेशन ले, कब्जा ले। काशी विश्वनाथ एक्ट के ट्रस्ट की ड्यूटी है कि सेक्शन 13 के तहत जो व्यास जी को इस तहखाने से डिस्पोजेस किया गया था नवंबर 1993 में, वो उसको रेस्टोर करे, उसको वापस ले। तो ये सारी चीजें थी, और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 इस केस में अट्रैक्ट नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो 5 महिलाएं हैं इन्होंने अपने पूजा का अधिकार मांगा है, जो एक सिविल राइट है और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके लिए कोर्ट के पटल पे आया जा सकता है, इसलिए ये सिविल सूट चलने लायक योग्य है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट रेज किया गया था अंजुमन इंतजामिया द्वारा क्लेवर ड्राफ्टिंग का जी। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी यही कहा और लोअर कोर्ट ने भी यही कहा कि ये क्लेवर ड्राफ्टिंग का केस नहीं है, ये केस है अपने जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिविल राइट्स एग्जिस्ट कर रहे थे नवंबर 1993 तक, उसको रेस्टोर करने का। मैं आज आपको एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी बताना चाहता हूं। जब कोई भी आदमी काशी विश्वनाथ में जाएगा, एंटर करेगा, तो जब आप मैदागिन चौराहे से आगे बढ़ते हैं और गेट नंबर 4 से एंटर करते हैं, मैं समय गेट नंबर 4 की एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जी, जी। एंटर करते ही आपको सामने ये तथाकथित मस्जिद दिखेगी जिसको चारों तरफ बिल्कुल। से एक बैरिकेडिंग से घेरा हुआ है। ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ लगाई गई, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्योंकि और ये बैरिकेडिंग लगाना एक मूल कारण था हमारी पूजा पाठ रोकने का, और जो बैरिकेडिंग लगाने का इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, व्यास परिवार, नवंबर 1993 तक जो ठीक नंदी के सामने है, उनको आपने डिस्पोजेस कर दिया, जो काशी विश्वनाथ एक्ट का वायलेशन है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन। दूसरी बात, इस बैरिकेडिंग लगाने का कोई भी ऑर्डर या अथॉरिटी नहीं थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारी पूजा रोकी गई, आप जान के हैरान हो जाएंगे, इस पूजा रोकने का कोई भी रिटन ऑर्डर नहीं है। देयर इज नो रिटन ऑर्डर विद द गवर्नमेंट टू स्टॉप आवर पूजा। पूजा रोकने का नवंबर 1993 से आज तक कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। ये जो साल में एक दिन हम पूजा कर रहे हैं मां श्रृंगार गौरी के चौखट पे व नवरात्र की चतुर्थी पे, ये एक सिंबॉलिक पूजा है। मां का जो मूल स्थान था वो अंदर था, जो हमारे देवी देवताओं का मूल स्थान था, गणेश जी का, हनुमान जी का, अन्य देवी देवताओं का, विजिबल इनविजिबल डेटीज का, वो अंदर था, और इसीलिए कमीशन ले गए थे।
जो कमीशन की कार्रवाई हम ले गए थे एडवोकेट कमिश्नर की, इसी चीज के लिए ले गए थे, ये असर्टेन करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम कहां कहां पूजा करते चले आ रहे थे और कहां कहां हमारे अप्रत्यक्ष देवता मौजूद हैं। और उसी कवायद में जो हमारे अप्रत्यक्ष देवता हैं, वो जब पानी हटा वजू टैंक का, तो वो प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ गए। और इसीलिए कि अभी भी वहां पे अप्रत्यक्ष देवता मौजूद हैं, पूरे परिसर का एएसआई मांग रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब वहां पे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उस पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो उम्मीद से ज्यादा चीजें मिलेंगी। ऐसे अन्य देवी देवताओं का अस्तित्व और एग्जिस्टेंस मिलेगा जो अभी तक सामने नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल डोम है इस तथाकथित मस्जिद की, और ये मैंने अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा है, उसके ठीक नीचे हॉलो साउंड आ रही है। वहां नीचे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दबाई गई हैं, छुपाई गई हैं, जिसका एएसआई द्वारा सर्वेक्षण अत्यंत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें हमारे सूट का स्कोप है, क्योंकि और यही बात आपने अगर हाईकोर्ट का जजमेंट उसको एनालाइज किया हो, तो हमने पीवी काणे का धर्मशास्त्र, बीके मुखर्जी का यस, यस। धर्मशास्त्र, हिंदू लॉ जो बीके मुखर्जी का, साथ ही साथ गोपाल शास्त्री साहब का हमने जो हिंदू लॉ पे उनकी कमेंट्री है वो लगाई है, जिसमें कहा है कि इनविजिबल डेटीज का अधिकार होता है, पूजा की जा सकती है। किसी जगह आप अगर मंदिर का अस्तित्व रहा है, कहीं मंदिर का ओरिजिनल स्थान रहा है, तो अगर आप वहां पे मूर्ति तोड़ दें, उसको हटा दें, तो मंदिर का अस्तित्व या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, देवता का अस्तित्व रहता है। और देवता का अस्तित्व रहता है तो जो डिवोटीज है उनका भी राइट रहता है कि वहां पे वो पूजा कर सके। आज ठीक है, आज आपने बाय माइट ऑफ सोर्ड कह सकते हैं, बाय माइट ऑफ पावर कह सकते हैं, आपने हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की, इलीगल तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी, उस प्लेस की कैरेक्टर बदलने की कोशिश की गई। पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो हिंदू लॉ है वो उसमें बहुत सेटल्ड है कि अगर कोई जगह किसी एक स्थान पे मंदिर की स्थापना हो जाती है, तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और उस स्थान पे, ये बात मैं थोड़ा एम्फसाइज करके कहना चाहता हूं, जो जितने मैंने आपको 3 महानुभाव के भी नाम यहाँ पे सजेस्ट किए, पीवी काणे, बीके मुखर्जी और शास्त्री साहब के, इन तीनों कमेंट्रीज में उसका सार ये है कि अगर आप मूर्ति के मेन स्थान से मूर्ति को हटा देते हैं, तो वहां पे देवता इनविजिबल फॉर्म में मौजूद रहते हैं जब तक उसकी दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया, वजू टैंक में तो देवता मौजूद थे, जिसमें पानी भर के उनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। उसी तरह से सेंट्रल डोम के नीचे और पूरे परिसर में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमारा ऐसा कहना है कि इस पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच होनी चाहिए। हमारा सूट मेंटेनेबल है, ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लचेस में नहीं आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं बार्ड है। रादर ये केस है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया, ये केस है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया, ये ट्रायल में देखा जाएगा। इसलिए हमें सारी एविडेंसेस ट्रायल में लीड करने का अवसर दिया जाए। जब इस केस का ट्रायल होगा तो बहुत सारी शास्त्रिक महत्व की चीजें, चाहे वो स्कंद पुराणों, शिव महापुराणों, काशी खंडो, काशी महात्मों, जो सारी चीजें हमने अपने सूट में कोट भी की हैं, उन सारे श्लोकों का वर्णन, उन सारे श्लोकों का एक इंपॉर्टेंस, हिंदू लॉ का इंपॉर्टेंस कोर्ट में हम साइड करेंगे। हिंदू लॉ अपने आप में एक 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 ऐसा प्रमाण है जो ये साबित करेगा कि हमारा वहां पे जो बिलीफ, फेथ और आस्था है वो आज से नहीं चली आ रही, वो टाइम इमेमोरियल से उस जगह के लिए चली आ रही है। और ये जो आज तथाकथित मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, ये रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में बनाया था। और जो हमारे आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वो यही जगह है जहां पे आज ये सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड ज्ञान व्यापी मॉस्क एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारी एविडेंसेस हम कोर्ट में देंगे। जितने ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने ये कहा है कि हाँ वहां पे हम गए थे और हमने देखा कि वहां पे शिवलिंग है, लोग उसमें गंगा जल चढ़ा रहे हैं और वो कैसे वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका वर्णन है, वो हम मेंशन करेंगे। साथ ही साथ ए.एस. अल्ट्रेकर की किताब है जो वो हम मेंशन करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे, ये मान के, ये सोच के कि हमारे देवता और हमारे आराध्य अंदर है।
साथ ही साथ हम जेम्स प्रिंसेप की बनारस इलस्ट्रेटेड की किताब का भी जिक्र करेंगे, जो उस समय के डीएम थे और उन्होंने अष्टमंडप का मंदिर की जो संरचना थी उसका पूरा मैप बताया और कैसे कैसे वहां पे चीजें होती थी वो सारा अपनी किताब में वर्णन किया। राणा पीबी सिंह ने इसमें बहुत बड़ी रिसर्च की है, वो सारी किताबों का वर्णन करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है इन सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स का और इन सारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस का। राम मंदिर के केस में जिक्र उठा था कि क्या 500 साल पहले 600 साल पहले जो हुआ है क्या उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसको निर्धारित करने का हिस्टोरिकल एविडेंसेस और साथ ही साथ एक्सपर्ट ओपिनियन, जो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट की एक पावर है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकता है। और ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था है। इसके बाद ओरल एविडेंसेस आएंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आएंगी जिसको हम एग्जिबिट करेंगे, ओरल एविडेंसेस ट्रायल में लीड करेंगे और फिर फाइनली इश्यूज फ्रेम होंगे और इश्यूज और सारे जजमेंट्स उसके बाद कोर्ट के आएंगे। तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रायल चलने लायक योग्य नहीं है, दैट यू हैव नॉट मेड आउट अ केस, हम इसको यहीं पे निप इन दी बट कर देंगे, 7/11 की पावर एक्सरसाइज करके हम इसको खत्म कर देंगे और ये बात सुनी ही नहीं जाएगी। तो मैं आपके सामने यही कहना चाहता था और यही बात ऑनरेबल सिविल कोर्ट वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही होल्ड किया है। और अब देखते हैं आगे आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है, पर मैं पूरा होपफुल हूं कि हमारा केस मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है और हमने एक स्ट्रांग प्राइमा फेसाई प्लीडिंग और उसकी फाउंडेशन ले डाउन की है। और आज की डेट में ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे सेटल्ड सिविल लॉ है, बहुत ही स्थिर सिविल लॉ है, जो ये कहता है कि सिर्फ प्लेंट एवेयरमेंट्स और प्लीडिंग्स देखी जा सकते हैं, नथिंग एल्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपके द्वारा उद्धृत राम जानकी डेटीज केस की भी इसमें चर्चा की है। ये केस जी क्या है देखिए, जिसको आपने कहा है कि देखिए ये राम जन्मभूमि केस में भी इसका उपयोग किया गया था? जी, राम जानकी डेटीज का केस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें हिंदू लॉ के काफ़ी एस्पेक्ट्स को डील किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किया कि विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा का अधिकार लोगों को होता है और किस तरह से वहाँ पे देवता इनविजिबल फॉर्म में है और अगर किसी जगह मूर्ति को हटा दिया जाता है तो क्या देवता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही बात गोपाल शास्त्री साहब ने, पीवी काणे साहब ने, हिंदू लॉ लिखा है जिन्होंने बीके मुखर्जी साहब ने, और राम जानकी डेटीज में इन्हीं सारी रिसर्चेस को कोट करके आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया, जो राम मंदिर के केस में भी एक प्रमाण बनी थी, जो हमने यहाँ पे भी साइट किया। और राम जानकी डेटीज के केस से हमने ये कोर्ट के सामने बताने की कोशिश की कि इनविजिबल डेटीज का भी पूजा का अधिकार होता है, क्योंकि अगर आप हमारे प्लेंट की रिलीफ देखेंगे तो हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा का अधिकार मांगा है। हमारे केस को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और ये बोला जाता है कि ये सिर्फ मां श्रृंगार गौरी का केस है। नहीं, ये पूरे परिसर में जो देवी देवता एग्जिस्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश और अन्य देवी देवता, मां श्रृंगार गौरी, उन सारे देवी देवताओं की पूजा का अधिकार का केस है। तो यही बात ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कही है कि इस पूजा के अधिकार में जब हम जाएंगे तो ये किसी तरह से वहां पे धार्मिक स्वरूप तो बदल नहीं रहा है, ये तो वो जो धार्मिक स्वरूप था उसी राइट को एनफोर्स करने की बात कर रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तब उल्लंघन होगा जब आप ये कहे कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसको कन्वर्ट कर दीजिए। हम तो जो एग्जिस्टिंग स्थिति थी ऑन ग्राउंड उसको एनफोर्स करने की बात कर रहे हैं। ये जो स्थिति है हिंदू लॉ की, ये मुझे ध्यान पड़ता है कि 2 केसेस हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमने भी इंटरवेंशन किया और उसमें हमने उद्धृत किए हैं। एक 1959 महंत राम स्वरूप का केस और एक 1965 ठाकुर गोविंद देव जी वाला जो केस है, जी उसमें भी इसी जो इंटरप्रिटेशन को है उसी को आगे बढ़ाया गया है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तो ये जो पूरा केस है वो राइट टू वर्शिप का केस है, लेकिन जी ये अब जब आपको वहाँ पर आदि विश्वेश्वर प्रकट हो गए हैं वहाँ पर और उसका भी केस इसमें शामिल हो गया है, तो शामिल है। क्या ये केस जो है वो राइट टू पोजेशन ऑफ द लैंड का इसमें परिवर्तित नहीं हो जाएगा? देखिए, अभी आज की डेट में जो हमारे केस और हमारी प्लीडिंग्स हैं,
हमने सिर्फ और सिर्फ उस परिसर में पूजा का अधिकार मांगा है, राइट टू वर्शिप मांगा है, और वो अधिकार जो एग्जिस्ट कर रहा था, देवी देवताओं का जो पूजा का अधिकार है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था नवंबर 1993 तक, हमने उस अधिकार को मांगा है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी तरह से आड़े नहीं आता है, कोई उल्लंघन नहीं करता है। अब अगर केंद्र सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील कर देती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर देती है, तो वो हम सारे लोगों के लिए एक ड्रीम सिचुएशन होगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहां पे 5 केसेस और फाइल किए हैं, जो टाइटल सूट्स है, जो पोजेशन के सूट्स है, और वो सारे केसेस इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ट्रांसफर हो चुके हैं, कंसोलिडेट हो चुके हैं, और वो उसमें भी 711 एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, और उन 711 एप्लीकेशंस को हम उसके मेरिट पे बहस करेंगे और वो डिसाइड होंगी। पर इस समय ये जो पूजा के अधिकार का केस है, ये लीड सूट बनाया गया है, और इस समय हम पूजा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। एक बार हमें पूजा का अधिकार मिल जाएगा, जो हम सबके लिए ड्रीम सिचुएशन होगी, उसके बाद जो फर्दर और हमारे राइट्स हैं, चाहे वो पोजेशन का हो, चाहे वो टाइटल का हो, उन सारी चीजों पे मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बात होगी। इसमें एक और बिंदु आपसे पूछते चले, और ये है कि यदि हिंदू लॉ की स्थिति ये है कि जो भी वहाँ पर देवता हैं, वो आप मूर्ति खंडित होने से या मूर्ति हटा दिए जाने से या मूर्ति चुरा लिए जाने से, उसके उपरांत भी वो वहीं बने रहते हैं। तब तो फिर जितने भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं, उनमें सब में यह स्थिति लागू होगी, क्योंकि देवता तो अभी भी सारे वहीं के वहीं होंगे। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा फ़र्क है साइकोलॉजिकली चीज़ें सोचने में। आज जब मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं वन्स अ वफ़ ऑलवेज़ अ वफ़, तो ये बात बहुत जल्दी लोगों को समझ में आती है कि हाँ, एक बार मस्जिद हो गई तो समय के अंत तक मस्जिद रहती, क़यामत तक मस्जिद रहती। तुरंत समझ में आती। पर अगर आज कोई हिंदू लॉ साइड करना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारा जो शास्त्रिक नियम है, वो मंदिर की स्थापना में, प्राण प्रतिष्ठा में, स्वयंभू देवता के जो केसेस हैं उसमें क्या कहता है, तो ये बात लोगों को जल्दी ग्रह नहीं होती। और ये सारे आर्गुमेंट्स मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूछा जाता है कि ये जब बात निकली तो कहाँ तक जाएगी? तो भाई फैक्ट ये है कि हमने यहाँ पे किसी का पूजा का जो केंद्र है उसको नहीं तोड़ा। हमारे जो पूजा और बिलीफ और आस्था के केंद्र थे उसको तोड़ा गया है। चाहे वो आज भोजशाला की स्थिति हो, जो मध्य प्रदेश में धार में है, जहाँ पे माँ वाग देवी की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने ये बात पूछी है तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। माँ वाग देवी की ओरिजिनल मूर्ति आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई है, और वहां पे जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो बिना माँ वाग देवी की मूर्ति के इस समय इनविजिबल फॉर्म में माँ वाग देवी की पूजा हर मंगलवार को कर रहे हैं, जिसको एएसआई ने परमिट कर रखा है। और इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि के केस में आज जो ओरिजिनल स्थान है जहां पे ईश्वर हमारे उन्होंने जन्म लिया था, वो हम सबके लिए पूजा के योग्य है, उसकी हम पूजा पाठ करना चाहते हैं। वो एक हिस्टोरिकल और नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, पर वहां पे भी आपने हमारे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की, एक गलत ढंग से मस्जिद तामील करके। चाहे टीले वाली मस्जिद का केस हो लखनऊ में, चाहे कुतुब मीनार का केस हो, जहां 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से वहां पे मस्जिद बना दी गई। तो जहां जहां हम ये साबित कर सकते हैं, और यही एक फर्क है राम मंदिर के केस में और बाकी केसेस में, कि इन सारी केसेस में जो हमारा मंदिर था उसको तोड़ने की डेटिंग हो चुकी है। मंदिर कब था और मंदिर कब तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, इसके प्रमाण इन सारे केसेस में बहुत स्पेसिफिक हैं। चाहे वो भोजशाला का केस हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का केस हो, चाहे वो टीले वाली मस्जिद का केस हो। तो इन सारे केसेस में जहां पे हमें सिर्फ इतना साबित करना है कि दैट देयर वाज अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ चली आ रही थी, और उस पूजा पाठ को विघ्न डाला गया, उस मंदिर को तोड़ा गया है। अगर हमारा जो मंदिर था, जो एग्जिस्ट कर रहा था प्रायर इन टाइम, और उसको आपने तोड़ के एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया है, तो वो हिंदू लॉ का भी वायलेशन है, और वो स्ट्रिक्टली इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस देश में आके ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद तामील की जा सकती है। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जितने हमने हिंदू लॉ साइड किए हैं, उसका उसका अस्तित्व यही है, उसका इंपॉर्टेंस यही है कि एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है या देवता स्वयंभू रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो वो प्लेस इटसेल्फ डिवाइन हो जाती है, वहां पे डिविनिटी आ जाती है,
और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पे देवता का स्वरूप उस पर्टिकुलर स्थान पे विराजमान हो जाता है और आप मूर्ति हटा दो। यही बात गोपाल शास्त्री साहब ने, पीवी काणे साहब ने और बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ ने और राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 117 में कही है कि मूर्ति हटाने से देवता का अस्तित्व नहीं खत्म होता है। मूर्ति तो एक सिंबल है जो आप उनको एक, क्योंकि एक्चुअली अध्यात्म में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप ईश्वर की बिना किसी मूर्ति के पूजा करते हैं तो वो एक बहुत टफ फॉर्म ऑफ वर्शिप मानी जाती है। बिल्कुल, पर बिल्कुल, आप एक, बिल्कुल। अगर आप एक मूर्ति को देख के उसमें कॉन्सेंट्रेट करके पूजा करते हैं तो वो एक सरल एक स्पिरिचुअल हुँ, जर्नी हुँ, आपकी हो हुँ। जाती है। तो जो मूर्ति है दैट्स अ सिंबल ऑफ भगवद गीता आवर 12वें कनेक्शन अध्याय विद में द, यही कहा गया है। जी, तो जो मूर्ति है दैट्स अ सिंबल ऑफ आवर कनेक्शन विद द गॉड। तो गॉड तो भगवान को प्राण प्रतिष्ठा से लाया गया, चाहे वो स्वयंभू फॉर्म में हो, तो ईश्वर तो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि आपने हमारी मूर्ति वहां पे डिमोलिश कर दी या तोड़ दी। तो मूर्ति डिमोलिश कर देने से, हटा देने से वहां पे हमारा पूजा का हक या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो यही बातें हमने अपने केस में कही है। डेफिनेटली ये सारी बातें आगे बहुत फर्दर लीगल डिबेट्स और लीगल रिसर्च का हिस्सा हैं जो हम कोर्ट के पटल पर रखेंगे, पर मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग राइट था और जहां जहां प्री एग्जिस्टिंग राइट्स हैं और अगर उसको तोड़ा गया, उसको डिमोलिश किया गया है, तो उन केसेस को रेस्टोरेशन का हमारा अधिकार है और वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और मूर्ति की पूजा के क्योंकि अतिरिक्त स्थान एक की भी बात, पूजा होती है। जी बिल्कुल, एक बात मैं जरा सा क्लैरिफाई करके आपके सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये कहता है और जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसे ही रहेगा, धार्मिक स्वरूप जो जिस जगह का था वो वैसे ही रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप क्या था? अगर आप किसी मंदिर में घुस के उसमें नमाज पढ़ लें और देवता की मूर्ति हटा दें, तो हमारा ये बहुत ही क्लियर केस है कि हिंदू लॉ के हिसाब से धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, धार्मिक स्वरूप इंटैक्ट रहेगा। आप आज अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं और कहूं यहाँ का धार्मिक स्वरूप बदल गया, तो यही आर्गुमेंट मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से आएगा कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकता, धार्मिक स्वरूप एग्जैक्ट रहेगा और हमारी जो वहां पे मस्जिद तामील की गई है वो एक वैलिड वफ है और वो बराबर चलती रहेगी। उसी तरह से हिंदू लॉ भी यहाँ पे ऑपरेट करता है कि हाँ, अगर एक मंदिर एग्जिस्ट कर रहा था और आपने उसको डिमोलिश किया, हटाया, तो धार्मिक स्वरूप वहां पे नहीं बदल सकता है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूं कि स्थान की भी पूजा होती है। जी बिल्कुल, स्थान की पूजा होती है और वो स्थान की पूजा तब होती है जब राम मंदिर के केस में इन दो आर्गुमेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली डील किया गया, एक स्वयंभू देवता का और एक स्थान देवता का। जो हम लोग सबके सीनियर थे मिस्टर ऑनरेबल के पराशरन साहब, उन्होंने ये आर्गुमेंट किया था रामलला स्थान देवता की तरफ से भी सिविल सूट दायर किया गया था और ये कहा गया था कि उस पूरे स्थान में परिक्रमा की जाती है और वो पूरा स्थान हम लोग के लिए पूजनीय है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम आपको ये रिलीफ नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से स्थान पे आप कितना एरिया मांग रहे हैं। पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्थान देवता की पूजा का अधिकार तब मिल सकता है जहां पे बहुत क्लियर हो शास्त्रों में कि इस पर्टिकुलर स्थान का शास्त्रिक महत्व क्या है। और यहाँ काशी के केस में इस 5 कोस का जो अविमुक्त क्षेत्र है, इसका जो शास्त्रिक महत्व है, ये सारे शास्त्रों में 18 टाइम्स, मतलब एक ह्यूमंगस नंबर में इस 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र का महत्व दिया हुआ है और 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र की तरफ से भी हमारा सिविल सूट वहां पे दायर है। स्थान देवता की पूजा होती है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस स्थान में हमें डिविनिटी, दिव्यता साबित करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो सारी चीजें डेफिनेटली एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस है। आज हमारे इस सनातन धर्म में हम सब जानते हैं कि हम कामतगिरी पर्वत की पूजा करते हैं, तो वो जो पूरा परिसर है वही हमारे लिए पूजनीय है। माँ गंगा का जो जल है वो हमारे लिए पूजनीय है, वहां पे हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें एक ऐसी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और अगर जब आप स्थान देवता की स्पेसिफिक बात करते हैं तो ये साबित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस जगह का शास्त्रिक महत्व क्या है और वहां क्या हमारा एक प्लीडिंग है या केस है डिविनिटी का, जो हमने अपने बाकी 5 सूट्स में लिया है कि ये पूरा जो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है, ये दिव्यता से, डिविनिटी से भरा हुआ क्षेत्र है। हम सारे सनातनियों के लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। इन 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र में
पूजा पाठ करके लोगों को इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का जो एक ज्ञान है वो प्राप्त होता है। इसलिए ये 5 कोस का जो क्षेत्र है उसकी पूजा पाठ का अधिकार और अविमुक्त क्षेत्र उसको घोषित किया जाए, ऐसी भी हमने कोर्ट के सामने मांग की। जी, तो चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है और निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा? जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि जब उन्होंने कहा कि ये फाउंटेन है और फाउंटेन की जब जाँच की माँग की गई और जाँच का ऑर्डर हुआ, तो उन्होंने ही उसको सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि जाँच नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ फाउंटेन है और उसकी अगर एक जाँच हो जाए, तो जाँच से आप क्यों कतरा रहे हैं? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया है, मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनिटली मुस्लिम पक्ष इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा और जो सेक्युलरिज़्म का एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है उनके दिमाग में और जो ये मानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर वज़ू करना सेक्युलरिज़्म और भाईचारे का एक जीता जागता अभिप्राय है, एक बहुत बड़ा सिंबल है। वो इन सारी चीज़ों को लेके डेफ़िनिटली सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट में हम भी रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। बाकी तो आगे ईश्वर के हवाले है कि ईश्वर ने क्या लिखा है, पर हमारी लीगल रिसर्च, हमारी जितनी रिसर्च है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाकी तो अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखेंगे और लेट्स सी कि हाउ सुप्रीम कोर्ट इसमें फर्दर प्रोसीड। जी, विष्णु जी, आपको और आपके पिताजी हरिशंकर जी को बहुत-बहुत नमन हम सभी लोगों की ओर से और आप इसी प्रकार सनातन धर्म की सेवा करते रहें, सफल होते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा भोलेनाथ।